हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग लासा और मासा जिसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे मैथ के अंतर्गत। और आइए हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक देखा था कि लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, कैसे कोई एकदम बेसिक जो इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इस पर हमने सूत्र भी बताया था आपको, उस सूत्र के अंतर्गत भी न्यूमेरिकल आते हैं। आइए हम देखते हैं भिन्न का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। हमने इसका सूत्र भी बताया था आपको, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कराते हैं। भिन्नों का लासा का फार्मूला हमने बताया था, हमने याद भी कराया था आपको कि अगर भिन्नों का लासा पूछ रहा है, अगर लासा पूछ रहा है तो हम अंशों का लासा निकालेंगे। अंशों का लासा और हरों का मासा। कहने का मतलब अगर भिन्न का लासा पूछता है, लासा पूछ रहा है तो अंश का हम लासा निकालेंगे, और भिन्न का अगर मासा पूछता है तो अंश का मासा निकालेंगे। याद करने के लिए आसानी से याद रहेगा हमको, भिन्न का अगर लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। और अगर हमसे भिन्नों का मासा पूछता है, मासा, तो क्या करेंगे हम, अंशों का मासा निकाल देंगे। अंशों का मासा निकाल लेंगे और जो बच गया उसका हम लासा निकाल देंगे। यानी कि हर बच रहा है हमारा तो हरों का लासा निकालेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी है, लासा पूछता है अगर भिन्न का तो अंश का लासा निकाल लेंगे, मासा पूछता है तो अंश का मासा निकाल लेंगे, बाकी जो बच रहा है उसका लासा निकाल लेंगे। अगर हर बच इसमें जैसे अंश का लासा निकाले तो हर का मासा, इसमें अंश का मासा तो हर का लासा। ये हमने पढ़ा था, ये इम्पॉर्टेंट सूत्र जिस पे बेसिस डायरेक्टली एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा गया कि 14/33, हमको लासा निकालना है। एग्जाम में पूछा गया क्या, 14/33, 42/55, 42/55 और 21/22, 21/22 का महत्तम समापवर्तक बताना है। का महत्तम समापवर्तक एग्जाम में पूछा गया। तो हमने देखा भाई सूत्र का मासा बताना है तो हर, अगर मासा पूछे तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। ये हमारा फार्मूला है भिन्नों का। ये हमारा भिन्न है ये अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये हमारा भिन्न है। तो भिन्नों का मासा निकालना है तो मासा का फार्मूला हमको पता है, मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो मासा निकालने के लिए भी हमने आपको तरीका बताया कि मासा कैसे निकालते हैं। एक तो गुणनखंड विधि बताया और हमने भाग विधि बताया। तो गुणनखंड विधि से अगर निकालना चाहे तो इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर इसको तोड़ें 14 को तो 2 × 7 में टूट जाएगा। अगर 42 को तोड़े हम तो 21 दूना 42, या फिर 21 को भी तोड़ सकते हैं तो 3 7 21 × 2, ये आ गया। इसको हटा के डायरेक्टली हम यही रख लेते हैं। ये इसको तोड़ दिए, ऐसा टूट गया, इसको तोड़ दिया, ऐसा टूट गया, और इसको ऊपर में 3 × 7 में टूट गया हमारा 21। इसका हमको मासा लेना है। मासा क्या होता है, जो ऐसा कॉमन फैक्टर
ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे ऐसा कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो, जो मैक्सिमम हो, और जिससे ये हमारे तीनों डिवाइड हो जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 इसमें 3 है, इसमें 3 है मगर इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है मगर इसमें 2 नहीं है। तो ये हमारा मासा होगा नहीं, 3 भी हमारा मासा नहीं होगा क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 2 हमारा मासा नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें नहीं है। तो हमारा मासा क्या हो गया, जो तीनों में होगा बड़ा से बड़ा संख्या। इसका मतलब 7 जो है हमारा तीनों में है, 7 इसमें भी, 7 इसमें, 7 इसमें भी, इसका मासा 7 हो गया। इसका मासा क्या हो गया, 7। इसका मासा हो गया 7। तो ऊपर आ जाएगा 7 और हरों का हमको लासा लेना है। इसका हमको मासा निकालना था, तो हरों का हमको लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए हमने आपको तरीका बताया कि 33, 55 और 22। इसका लासा निकाल लेंगे हम यहाँ से। हम देख रहे हैं कि 11 के पहाड़े में आएगा, 11 काटते हैं, 11 3 33, 11 5 55, 11 2 22। और ये नीचे हमारा ऐसी संख्या आ गई जो दोबारा, जो किसी में कॉमन नहीं है, कुछ भी जो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये लासा हो गया कि 11 3 33, 5 दूना 10, 11 3 33, 5 दूना 10, यानी कि 33 गुणे 10, 33 गुणे 10 यानी कि 330। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, भिन्नों का मासा निकालना है, मीन्स ये संख्या है हमको दिया है 14/33, 42/55 और 21/22 का मासा निकालना है। ये हमारा भिन्न है, तो भिन्नों का मासा का फार्मूला हमको पता है कि भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का मासा निकाल लेंगे और हर का लासा निकाल लेंगे। तो अंश का मासा हमने निकाला, चाहे आप भाग विधि से निकाल दीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए। तो हम इसका गुणनखंड ही किए थे अभी, यहाँ पे 14 को तोड़ दिए थे 7 गुणे 2 में, 7 दूनी 14 और 3 गुणे 7 गुणे 2 में, और ये 3 गुणे 7 में। तो देखे थे कि तीनों में जो बड़ा से बड़ा संख्या जो कॉमन होगी वही इसका मासा होगा। तो बड़ी संख्या 7 आ गई थी, उसका मासा हो गया, और नीचे ये आ गया। तो इस तरीके से इसका हमारा मासा निकल, इस भिन्न का मासा ये निकल गया। आइए हम दूसरा देखते हैं। ये हमारा मासा का था, हम लासा का भी देख सकते हैं। 11/14, 55/42, 55/42। अगली संख्या है हमारी 33/35। अगली संख्या हमारी 44/63 का लासा निकालना है। लासा तरीका आप लोग समझते जाइए, एकदम आसानी से, एकदम अच्छी से समझिए, भूलना नहीं है। दोबारा एक बार पढ़िए, दोबारा मत भूलिए, और तरीकों को अपने माइंड में फिट कीजिए। एग्ज़ाम में फास्ट प्रैक्टिस भी आप करते रहिए, घर पे सवाल लगाते रहिए, न्यूमेरिकल लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपकी स्पीड एकदम बने रहे। स्पीड का बहुत ही योगदान है एग्ज़ाम में। आज कंपटीशन के दौर में स्पीड का बहुत ही योगदान है। तो इसका हमको लासा निकालना है। लासा निकालना है तो हमको पता है भिन्नों का लासा का फार्मूला क्या है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ये हमारा फार्मूला है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा निकालेंगे। तो फिर वही तरीका, इसको हम मासा निकालने के लिए हम हर को तोड़ देंगे। चाहे आप भाग विधि से, चलो इसको हम भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले वाला हम गुणनखंड मेथड से सॉल्व किए थे। चलो इसको हम 14 से 42 को डिवाइड करेंगे, 14 28 34 42, ये हमारा कट गया। तो
तुम्हारा 14 से अब अगली संख्या काटेंगे 35, 14 से 35 काटेंगे, 14 से 28, ये आ गया हमारा 7, ये हमारा 7 आ गया। और इस 7 से हम देखो हमने 44 काट दिया, 14 से 35 भी काट दिया, और अभी हमारा 63 बचा है और 14 भी बचा है। तो 7 9 63, ये भी कट गया। अब हमारा बच गया 7 से हमारा 63 कट गया। अब इस 7 से ही 14 भी काटेंगे, तो हमारा 7 से 14 काटेंगे तो 7 दूना 14, ये हमारा पूरा कट गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7 से हमारा पूरा लास्ट में हमारा 7 से ऐसी संख्या मिली जिससे पूरा कट गया। तो इसका मतलब इसका मासा जो है, हरों का मासा जब निकाल रहे हैं तो हमारा 7 आ गया, हरों का मासा हमारा 7 आ गया। यहाँ से हमको मिल गया कि हरों का मासा हमारा 7, ऊपर लासा निकालना है। अब लासा निकालेंगे 11, 55, 33 और 44। हमको पता है कि 11 से ही कटेगा क्योंकि ये 11 के पहाड़ में सब आते हैं। तो 11 के 11, 11 5 55, 11 3 33, 11 44। और ये ऐसी संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्याएं जो इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे 6 हो जाता तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों में कॉमन हो जाता, इसमें भी 3 रहता तो दोबारा काटने की आवश्यकता होती। मगर ये 4 अपने में अलग है, ये 3 अपने में अलग है, 5 अपने में अलग है, 1 अपने में अलग है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको काटने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम डायरेक्टली इसको गुणा करके इसका लासा निकाल सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे 5 चौको 20 और 11 3 33, 5 चौको 20। इधर हम गुणा कर रहे हैं कि 5 चौको 20, 11 3 33, यानी कि 20 को हम 33 से गुणा करेंगे तो हमारा इसका लासा निकलेगा। तो 2 3 6, 2 3 6 और 0, तो हमारा ये आ गया 660, यानी कि ऊपर आ गया हमारा 660/7। ये इसका आंसर हो गया 660/7। एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। आइए अब इसके लेवल को थोड़ा सा और आगे हम ले चलते हैं। इसके लेवल को हम लोग थोड़ा और आगे ले चलते हैं। आप लोग एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास जो भी बुक हो आप उसमें मैथ सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैथ तो आता बहुत लोगों को है, मैथ सबको बहुत लोगों को आ जाता है अच्छे से मैथ, लेकिन यह है कि अगर उनके पास स्पीड नहीं है तो एग्ज़ाम में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमको स्पीड बना के रखनी है। स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को देखने में भी बोरिंग ना लगे और एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता रहे। आइए हम देखते हैं एक दशमलव वाला 1.75 5.6 तथा 7 का मासा, 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, एग्जाम में पूछा गया। तो ये दशमलव में दिया, इसमें दशमलव दिया 1 पॉइंट। शायद यहाँ पे कहीं पे लाइट आ रही होगी आप लोगों को, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा, हम उसको फिर से लिख देंगे, या फिर हम उसको बोल रहे हैं, हम तो हर संख्या को बोल रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं कहाँ पे, तो आप लोग उसको समझते रहिए। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 1.75। आप लोग आप लोग दशमलव संख्याओं को सॉल्व करना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से समझिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। 1.75 को हम डायरेक्टली 175 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव यहाँ से 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो 2 अंक की इधर दशमलव हम ले आए, 2 अंक की इधर दशमलव ले आए, इसलिए नीचे हम 2 0 बढ़ा देंगे।
हर संख्या के नीचे एक रहता ही है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो 2 अंक बाद ये चला आया हमारा, यानी 175 बन गया। 1.75 है, जब ये यहाँ से यहाँ चला गया तो 175 हो गया। और जब ये 2 अंक इधर गया, नीचे भी 0.1 के बाद दशमलव लगा था, ये भी 2 अंक इधर चला गया, यानी कि 100 हो गया। तो इसका मान हो गया 175/100। इसका मान हो गया 56, ये 1 अंक इधर जाएगा तो 1 तो पहले से था, 0 आ गया। 56/10, और इसका मान क्या आ गया, इसका मान हम लोग 7 ही कर लेते हैं। इसका मान हम लोग 7 ही कर लेते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, जब भी हम मासा या लासा निकालेंगे, जब भी कोई संख्या का भिन्न, जैसे भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है, जब भी उसका मासा या लासा निकालेंगे तो उसको छोटे फॉर्म में हम उसको बनाएंगे, यानी कि उसका मूल रूप में हम लेके आएंगे, उसके बाद बनाएंगे, तब ये हमारा आसानी से सॉल्व होगा और हमारा छोटा भी हो जाएगा, मूल रूप रहेगा तो हमारा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ से हम इसको मूल रूप में लाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको 25 से काटें, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, और यहाँ से काटते हैं इसको। चलो एक बार छोटा कर लेते हैं, 2 से यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, 8 2 16, 28, 28/5 आ गया। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे 28/5 हो गया, यहाँ 7/4 हो गया, और यहाँ पे 7/1 हो गया। ये हमारी 3 संख्याएं हो गई। चलो इन तीनों का हम क्या निकालना है, मासा निकालना है। इन दोनों का मासा निकालते हैं। अब हम देखते हैं 7/4, इनको अलग से लिखते हैं, 7/4, 28/5 एंड 7/1। 7/1 इन तीनों का हमको मासा निकालना है। मासा का मासा। अब इसको देखते हैं, इसमें 7 है, ये तो अपने आप में पूर्ण है, ये 7 है, ये 7 है, ये तो टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। अब ये टूटेगा, तो हमको ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसमें 7 आवे। तो 7 चौको 28, मीन्स 7 तीनों संख्याओं में है। 28 हमारा टूटेगा। 28 को अगर तोड़ेंगे हम तो यहाँ अलग से बताते हैं कि 28 को तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा 4 × 7, 7 चौको 28। तो मतलब 7 जो है हमारा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वही हमारा मासा हो गया। तो यानी कि ऊपर हमारा आ जाएगा 7, और नीचे हमारा लासा निकालना है। तो लासा 5 चौको 20, लीजिए 5 चौको 20, क्योंकि 4 से 8 कटेगा, 5 से ही कटेगा। चलो यहाँ बता देते हैं, 5 4 1, तो यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 1 5, 4 आ गया, 1 आ गया, फिर 4 से काटेंगे 1 1 1, कहेंगे मतलब ये हमारा 5 चौको 20। तो वही बता रहे कि 5 चौको 20 यहाँ पे इसका 5 चौको 20 इसका लासा हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, विकल्प दशमलव में दिया है कि नॉर्मली ऐसे भिन्न में ही दे दिया है। विकल्प हमारा दशमलव में दिया है कि भिन्न में दिया है। हम देख रहे हैं विकल्प हमारा दशमलव में दिया है। अगर भिन्न में ही देता, विकल्प हमारा भिन्न में देता, जैसे 4 विकल्प होते कि 7/20, 8/15, 16/18 ऐसे करके, तो उसमें 7/20 हमारा हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेते कि हमारा सही है। लेकिन अगर दशमलव में दिया है तो इसको दशमलव में सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं हम, इसमें भाग जाएगा नहीं, हम सबसे पहले हम दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। 20 तिहाई 60, यहाँ पे 10 बच गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। जब 10 बच गया हमारा, तब 10 बच गया तो उसमें एक 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, आंसर आ गया हमारा 0.35, या फिर जिसे कहते हैं 0.35। ये हमारा आंसर होगा। भिन्न के रूप में अगर कहेगा, भिन्न के रूप में कहेगा तो हमारा ये हो जाएगा, दशमलव के रूप में कहेगा तो ये हो जाएगा। अभी हमारे विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा दोनों आंसर सही है।
ये हमारा दशमलव वाला था, दशमलव वाला जो लासा और मासा के अंतर्गत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये दशमलव वाला, क्योंकि इसका मेथड ये थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है ना, इसीलिए इसको एग्जाम में बार बार पूछता है। आइए हम दूसरा भी एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। 0.36 0.36 और दूसरा 1.2, तीसरा है 4.8 का लासा निकालना है, का लासा। तो हमें पता है लासा, इसको भिन्न के रूप में बनाएंगे, चलो इसको भिन्न के रूप में बनाएंगे, तब इसका इस फार्मूला हमको याद ही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा होगा 36/100, इसको सॉल्व किए 36/100, इसको सॉल्व किए 12/10, क्योंकि दशमलव हम यहाँ से 2 पॉइंट इधर लाए हैं, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट इधर लाए तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, और इसको 48/10। ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसके मूल रूप में कर लेते हैं। तो मूल रूप में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 18/50, या फिर इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि 9/25, 9/25 भी कह सकते हैं। इसको तोड़ेंगे 6/5, बस इससे ज़्यादा टूटेगा नहीं। और इसको तोड़ेंगे तो 24/5, इतने में हम इसको तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब 9/25, 6/5 और 24/5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हमारा भिन्न हो गया, भिन्न, तो हमको पता है इसका लासा निकालना है, तो अंशों का लासा और हरों का मासा निकालना है। तो अंश का लासा हम निकालेंगे 9, 6, 24, ये हमारा हो गया अंश का लासा। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें हम 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें सम संख्या है 24। तो 9 को 9 लिख देंगे, 6 को 6 लिख देंगे, और 24 को 12, फिर 9, 6 और 6। तो 3 से सॉल्व करेंगे, 3, 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इस तरीके से 2 करेंगे, फिर 3, 1 और 1। एग्जाम में हमको इतना लंबा नहीं करना, एग्जाम में हमको यहीं तक कर लेना है, क्योंकि 3 हमारा हमको 1 सेकंड बचाना है हमारा। अगर इसको एक बार भी लिखना कम पड़ेगा अगर हमको, तो हमारा 2-4 सेकंड तो बच ही जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये आ गया इसका लासा। तो लासा हम निकालेंगे क्या, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिहाई 72, मीन्स हमारा हो गया, इसका लासा हो गया 72। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं इसको, ये हो गया हमारा 72 लासा। और मासा निकालेंगे, फिर मासा निकालेंगे। मासा में देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, मीन्स यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो जो तीनों में होता है वही हमारा मासा होता है, मैक्सिमम, तीनों में जो मैक्सिमम होता है। तो मासा हमारा 5, इसमें तो 5 ही है, ये मैक्सिमम है, तो इसका मासा हो गया 5। आंसर हो गया यही हमारा। एग्जाम में अगर विषय भिन्न के रूप में दिया है तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर भिन्न के रूप में नहीं दिया है, इसको और सॉल्व किया है, तो हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, दशमलव के रूप में ला देंगे। 5 1 के 5, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, 5 चौको 20, फिर यहाँ पे 2 बच गया, दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, 5 चौको 20, यानी कि 14.4, ये इसका आंसर हो गया। 14.4 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर ये सवाल समझ में आ रहा है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।